आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। झारखंड असेंबली चुनाव के दूसरे दौर में दोपहर 1 बजे तक तकरीबन 48% वोट डाले जा चुके हैं। महाराष्ट्र में भी आज एक ही मरहले में असेंबली के इंतखाबात के लिए पुरअमन तरीके पर वोटिंग जारी है। दिन में 1 बजे तक 32 से ज्यादा फीसद वोट डाले जा चुके थे। वजीर आजम मोदी गयाना पहुंच गए हैं, जहां वो आज शाम जॉर्ज टाउन में सदर डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली से बातचीत करेंगे। आज से गोवा में भारत का 55वां बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल शुरू हो रहा है। भारत की नामवर खिलाड़ी पीवी सिंधु चीन के शहर शेंज़ेन में चाइना मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। आज शाम बिहार में खवातीन की एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी के फाइनल में भारत का मुकाबला चीन के साथ होगा। अब खबरें तफसील से। झारखंड असेंबली चुनाव के दूसरे दौर के लिए पूर्ण तौर पर वोटिंग जारी है, जबकि महाराष्ट्र में भी आज ही एक ही मरहले में वोट डाले जा रहे हैं। दोनों रियासतों में सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किया गया है। झारखंड में 12 अजला के 38 हलकों में वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई है और 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे, लेकिन नक्सली सरगर्मियों से मुतासिरा इलाकों में सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर 31 पोलिंग मराकज पर 4 बजे तक एक ही वोट डाले जा सके हैं। दोपहर 1 बजे तक तकरीबन 48% से ज्यादा वोट डाले जा चुके थे। 1 करोड़ 23 लाख वोटर 528 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। 55 खवातीन उम्मीदवार भी मैदान में हैं। चुनाव कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में दोपहर 1 बजे तक 32% से ज्यादा वोट डाले जा चुके थे। रियासत में 1 लाख से ज्यादा पोलिंग मरकजों पर 288 असेंबली हलकों में वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग का ये सिलसिला शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। नांदेड़ लोकसभा हलके के लिए भी आज जिमनी चुनाव हो रहा है। इसके अलावा 4 रियासतों में 15 असेंबली सीटों के लिए भी जिमनी चुनाव हो रहा है। पंजाब के 4 असेंबली हलकों में जिमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग आज सुबह से पुरअमन तौर पर जारी है। ये असेंबली हलके हैं श्री मुक्तसर साहब में बरनाला, गिद्दरबाहा, गुरुदासपुर में डेरा बाबा नानक और होशियारपुर में छब्बेवाल एक रिजर्व हलका है। तकरीबन 7 लाख वोटर्स अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ असेंबली सीट के लिए वोटिंग पुरअमन तौर पर जारी है, जहां अब तक 34.40% से ज्यादा पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। 90,875 रजिस्टर्ड राय दहिंदगान इस हलके में इंतखाब लड़ने वाले 6 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। ये जिमनी इंतखाब बीजेपी एमएलए शेलारानी रावत के इस साल जुलाई में इंतकाल के बाद जरूरी हो गया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम जॉर्ज टाउन में गयाना के सदर डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली से बातचीत करेंगे। बातचीत के बाद मुख्तलिफ समझौतों पर दस्तखत किए जाने का भी इम्कान है। वजीर आजम इस मुल्क के 3 रोजा दौरे पर आज सुबह गयाना पहुंचे हैं। हवाई अड्डे पर जनाब मोदी का खैर मकदम बजाते खुद सदर अली ने और उनके 1 दर्जन से ज्यादा काबीनी वुज़रा ने किया, जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। वजीर आजम मोदी आज दूसरे कैरिकॉम इंडिया सरबराह इजलास में भी शिरकत करेंगे और खित्ते के साथ भारत की देरीना दोस्ती को मजीद फरोग देने की खातिर कैरिकॉम मेंबर मुल्कों के रहनुमाओं के साथ मीटिंग करेंगे। वजीर आजम कल गयाना की पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। उनका भारत निजात लोगों के एक इज्तिमा से खिताब का भी प्रोग्राम है। भारत की सेहत, कनेक्टिविटी, काबिले तजदीद तवानाई और पानी से मुतालिक शोबों में गयाना के साथ तवील अरसे से जारी एक तरक्याती शराकत दारी है। अपने दौरे के दौरान गयाना वजीर आजम मोदी को अपने आला तरीन कौमी एजाज द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से नवाजेगा। बारबाडोस वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बावकार ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से नवाजेगा। कुछ रोज कबल डोमिनिका ने अपने आला तरीन कौमी अवार्ड डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से भी जनाब मोदी को नवाजे जाने का ऐलान किया था। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
भारत का 55वां बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल आज गोवा में शुरू होगा। ये फेस्टिवल इस महीने की 28 तारीख तक जारी रहेगा। बड़ी इफ्तिताही तकरीब आज शाम तकरीबन 5 बजे श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में मुनक्किद होगी। 81 मुल्कों की 180 से ज्यादा फिल्मों के साथ इफ्फी 2024 इस साल का सबसे बड़ा एडिशन होगा, जिसमें ज्यादा फिल्मों को शामिल किया जाएगा और ज्यादा मकामात पर फिल्में दिखाई जाएंगी। दिल्ली हुकूमत ने दिल्ली एनसीआर में हवा की खराब क्वालिटी के तनाजुर में अपने 50% मुलाजमीन को घर से काम करने की इजाजत दिए जाने का फैसला किया है। शहर के माहौलियात के वजीर गोपाल राय ने इस इकदाम को नाफिज करने के लिए आज से पहले एक मीटिंग तलब की है। इस दौरान दिल्ली एनसीआर खित्ते में हवा का मेयार मुसलसल निहायत खराब जुमरे में बरकरार है। आज दिन में 11 बजे हवा के मेयार का इशारिया AQI 427 रिकॉर्ड किया गया। आलूदगी पर काबू पाने से मुतालिक मरकजी बोर्ड के मुताबिक शहर के कुछ हिस्सों में AQI की सतह 450 से तजावुज कर गई है। इत्तलात और नशरियात की वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की तख्लीकी मईशत की बदौलत ये सनत $30 अरब तक पहुंच गई है। उन्होंने ये बात अंग्रेजी और हिंदी के रोजाना अखबारात में शाये होने वाले अपने एक मजमून में कही है। इस मजमून में ये भी कहा गया है कि इस सनत में 8% मेहनतकश तबके को रोटी रोजी मिली हुई है और GDP में इसका हिस्सा लगभग 2.5% है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आसियान वज़राए दिफा की मीटिंग प्लस ADMM प्लस में शिरकत करने के लिए लाओस के 3 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। मीटिंग के दौरान जनाब सिंह इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी उमूर पर फोरम से भी खिताब करेंगे। ADMM आसियान में आला तरीन दिफाई सलाह मशवरे और मफाहमत का एक तरीक़ेकार है। भारत ने तरक्की याफ्ता मुल्कों पर जोर दिया है कि वो तरक्की पजीर मुल्कों की उन माली जरूरियात से वाबस्ता वादों को पूरा करें जिन पर इत्तेफाक राय हो चुका है। भारत ने ये बात आज़रबाईजान के शहर बाकू में आबो हवा में तब्दीली से मुतालिक COP29 के इजलास के दौरान वजारती मुज़ाकरात के दौरान एक बयान में कही। भारत ने यह भी कहा कि तरक्की पजीर मुल्क बड़ी हद तक तरक्की याफ्ता मुल्कों के गैसों के इखराज की वजह से आबो हवा में तब्दीली के असरात से परेशानी में मुब्तला हो रहे हैं। तरक्की पजीर मुल्कों में लोगों की रोटी रोजी भी खतरे में पड़ गई है। भारत ने फौरी तौर पर गुज़िश्ता कॉन्फ्रेंस में किए गए माली वादों को पूरा करने की जरूरत पर जोर दिया। अमेरिका में मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जरूरतमंद और बुजुर्ग अफराद के लिए वफाकी हुकूमत के हिफ्ज़ान सेहत के प्रोग्राम के तहत मेडिकेड और मेडिकेयर सर्विस के लिए अपनी टीम में अपने नॉमिनी के तौर पर मेहमद ओज को नामजद किया है। भारत की नामवर खिलाड़ी PV सिंधु चीन के शहर शेंजन में चाइना मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने पहले दौर में मलेशिया की बुसानन ओंगबाम रुंगफैन को 21-17, 21-19 से हराया। दूसरी तरफ मालविका बंसोड़ ने पहले खेल में हारने के बावजूद डेनमार्क की हॉजमार केसरफील्ड को 20-22, 23-21, 21-16 से शिकस्त दी। भारत की मर्दों की जोड़ी चिराग शेट्टी और सत्विक साईराज रेंकी रेड्डी भी आज अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेगी। उनका ताइवान की ली जे हुई और यांग पुसवान की जोड़ी से मुकाबला होगा। हॉकी में बिहार के शहर राजगीर में खवातीन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आज भारत का मुकाबला चीन से होगा। भारत कल सेमीफाइनल में जापान को 2-0 से हराकर फाइनल में पहुंचा है। भारत की तरफ से नवनीत कौर ने खेल के 48वें मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में तब्दील किया, जबकि लाला रेमसियामी ने खेल के 56वें मिनट में दूसरा गोल किया। भारतीय टीम ग्रुप मरहले में अपने तमाम मैच की जीतकर सेमीफाइनल में पहुंची है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। झारखंड असेंबली चुनाव दूसरे दौर में दोपहर 1 बजे तक तकरीबन 48% वोट डाले जा चुके थे। महाराष्ट्र में भी आज एक ही मरहले में असेंबली के इंतखाब के लिए पुरअमन तरीके पर वोटिंग जारी है। दिन में 11 बजे तक 32 से ज्यादा फीसद वोट डाले जा चुके थे। वजीर आजम मोदी गयाना पहुंच गए हैं, जहां वो आज शाम जॉर्ज टाउन में सदर डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली से बातचीत करेंगे। आज से गोवा में भारत का 55वां बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल शुरू हो रहा है। भारत की नामवर खिलाड़ी PV सिंधु चीन के शहर शेंजन में चाइना मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।